దేశంలో గ్యాస్ కష్టాలపై ఆందోళనకు దిగాయి విపక్షాలు. గ్యాస్ సమస్య తీర్చాలంటూ పార్లమెంటు ముందు ఆందోళనకు దిగాయి. కాంగ్రెస్ సహా విపక్ష ఎంపీలు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఫ్లెక్సీలు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. కేంద్రం తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఇతర నేతలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. వెస్టేషియా యుద్ధ పరిస్థితులతో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వంట గ్యాస్ సప్లైపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్తో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టడం లేదంటూ విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. పార్లమెంటు ఆవరణలో ప్లకార్డులతో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నిరసన చేపట్టాయి. जब से भाजपा आई है एक बार दोबारा जी हाँ, पीएम मोदी जी का बयान आया है कि जैसे कोरोना में हमने सामना किया था वैसे एलपीजी के कोरोना में क्या थी ड्रामा की देखिए कोरोना में तो उन्होंने थाली बजवाई थी और जो वैक्सीन जल्दबाजी में लगवाई थी उसकी भी रिपोर्टें पता है आपको, कितनी जल्दी हार्ट अटैक हो रहे, न्यूरो के अटैक हो रहे, किडनी पे अटैक हो रहे। तो हम प्रधानमंत्री जी से देशवासियों की तरफ से प्रार्थना करेंगे कि जो मिसमैनेजमेंट कोरोना में किया था आपने, वो मिसमैनेजमेंट कम से कम इन परिस्थितियों में न करिए, पूरे देशवासी चाहते हैं। और मैं समझता हूं जिस तरह की विदेश नीति अपनी फेल हुई है, जिस तरह से आप एक पक्ष में लगातार जाके खड़े हो गए, जहां देश की सबसे ज्यादा ऊर्जा की, पेट्रोलियम की, जहां से आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उन देशों को आपने विरोध बना लिया है और अपने रास्ते खुद आपने रोके हैं। इसलिए आप विचार करिए अपनी विदेश नीति पर, आप विचार करिए अपनी और जो सरकार के काम है उन पर। केवल ये बातें, भाषण, 56 इंच विश्व गुरु से कुछ नहीं हो रहा है। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की स्थिति कहां ले जाके खड़ी कर दी है, मैं समझता हूं देश के हर जागरूक नागरिक को पता है। किस तरह से जो आपके दोस्त थे, जो आपके हमेशा के सहयोगी थे, विपरीत समय के साथी थे, उन सभी मित्र देशों को आपने अपना विरोधी बना लिया है। ये तो मैं समझता हूं बड़प्पन है उन देशों का कि आज भी भारत की विपरीत परिस्थितियों में वो साथ खड़े हैं। और दूसरे जो मोदी जी के दोस्त हैं वो देश को डिक्टेट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि 30 दिन से ज्यादा आप ले नहीं सकते हो। आप सोचिए जहां 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की जरूरतें हों, वहां दूसरे देश के लोग हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि आप इस देश से इतने ज्यादा ले नहीं सकते, इतने दिनों तक ले सकते हो। ये जो देश की संप्रभुता दांव पे रखी है, प्रधानमंत्री जी कम से कम देश की संप्रभुता को बचा लीजिए। केवल इवेंट से काम नहीं चलना है, केवल भाषणों से काम नहीं चलना है, केवल मीडिया के मैनेजमेंट से काम नहीं चलना है। देश की परिस्थितियों पर विचार करके बहुत गंभीरता से इस देश को कैसे आगे ले जाना है, इस पर विचार करना चाहिए। But PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। देखिए वास्तव में ये झूठे अफवाहें फैला के फिजूल के हौसला दिला दिए पब्लिक को कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। तुरंत सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, रेस्टोरेंट बंद हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जब पार्लियामेंट जारी है, जाके प्रचार में घूम रहे हैं। इलेक्शन की जरूरत है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को हम ये कह रहे हैं, हाउस में आइए, ऑल पार्टी मीटिंग करिए, सच बताइए। कल जो शिप आ रही थी थाईलैंड से इंडिया को कार्गो लेकर, उसको मार दिए। तो क्या है, इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो और क्या बोले? इनका नाम ही नरेंद्र मोदी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का हमेशा बयान एक रहता है, जो प्रैक्टिकल थिंग होता है दूसरा होता है। जैसे आपने बताया कि कोविड के समय में उन्होंने बोला जितना मिसमैनेजमेंट उन्होंने कोविड के समय में किया है, शायद ही अभी तक का इतिहास में उस तरह का मिसमैनेजमेंट कभी भी सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हजारों लोगों ने अपना जान गंवाया है कोविड के समय पे। रही बात एलपीजी की, पूरा देश जानता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल है और आने वाले समय पे
गांव के अंदर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है। जब नरेंद्र मोदी जी को पता है कि इस तरह का कुछ वातावरण बनने वाला है, वो आज तक भी सारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो राज़ी नहीं होते, ना ही इस पे पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होने का आसार दिखते हैं। जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज़ पे डिबेट होने के लिए हम लोग डिमांड रखते हैं तो सारे एमपीज भाग जाते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी भी पार्लियामेंट छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर देश के लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए एक सिलेंडर भी बहुत मायने रखता है। इस तरह से जो शॉर्टेज हो रहा है, इससे बहुत ही बड़ा नुकसान पूरा सोसाइटी में होने वाला है। దేశంలో గ్యాస్ కష్టాలపై ఆందోళనకు దిగాయి విపక్షాలు. గ్యాస్ సమస్య తీర్చాలంటూ పార్లమెంటు ముందు ఆందోళనకు దిగారు కాంగ్రెస్ సహా విపక్ష ఎంపీలు. లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఫ్లెక్సీలు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. కేంద్రం తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ, ఇతర నేతలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు. వెస్టేషియా యుద్ధ పరిస్థితులతో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వంట గ్యాస్ సప్లైపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్తో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టడం లేదంటూ విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. పార్లమెంటు ఆవరణలో ప్లకార్డులతో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు.